हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक वर्मा स्पीकिंग एंड बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि भैया आफ्टर एग्जामिनेशन पास है, ओनली 3 से 4 दिन बचे हैं, है ना। हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एंड परफॉर्मेंस कैसे अच्छी करें। मार्क्स में सिर्फ नंबर जो है वो 130 में स्टक हो गया है। सम हैज स्कोर्ड 132 135 36 एंड मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। 150 से प्लस कैसे करें, इनफैक्ट 180 तो जा भी नहीं रहे। ठीक है, ओके। सो ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस आई विल गिव द आंसर ओके करेक्टली। हाउ यू विल इम्प्रूव द मार्क्स। ओके, देखो चीज़ें क्या है, उन्हें पहले सॉर्ट आउट करो। ठीक है, कि आपके मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे हैं फॉर द एफिड एग्जामिनेशन। देखो पेपर जो है, बहुत सारे बच्चे, आज तो एडमिट कार्ड भी हमारा आ गया। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आने के बाद आपने अपना शिफ्ट चेक कर लिया होगा। देन यू विल गेट योर द टाइम, कि आपके पास टाइम कितनी बची है, 3 दिन है या 4 दिन है। ठीक है, इन्हें देख लो। बेसिकली आपके पास अभी तक जो भी टाइम है ना, 3 या 4 दिन, ये बहुत बहुत टाइम होता है। ठीक है, एफिड क्लियर करने के लिए। देखो यू हैव ऑलरेडी डन इट अ लॉट। ठीक है, इसलिए आप 130 पे आके स्टक हो रहे हो। ठीक है, बट 130 इज नॉट अ सेफ स्कोर, है ना। यू हैव टू मस्ट इंक्रीज योर नम मार्क्स, है ना, अप टू द 150 एटलीस्ट। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगर इंप्रूवमेंट और अच्छी हो गई आपकी, एंड इंप्रूवमेंट अच्छी करोगे तो 180 यू विल डेफिनेट टच, है ना। एंड 200 प्लस भी आ सकती है। ठीक है, सो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से करोगे चीज़ों को कवर कहाँ से करोगे। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, इनफैक्ट वीडियो को लास्ट तक देखोगे, पेपर में अटेम्प्ट कैसे करनी है, आई विल टेल एवरीथिंग। ठीक है, एंड एक्यूरेटली। ठीक है, दिस अभिषेक वर्मा स्पीकिंग एंड आई हैव reached the conference of 1 APS with Dehradun, and also I have scored 180 plus in my after examination earlier. Okay, so देखो हमारे पास 4 पोर्शन है। ठीक है, आफ्टर एग्जामिनेशन के लिए। दैट इज फर्स्ट इज द इंग्लिश वाला पोर्शन, मैथ वाला पोर्शन, ठीक है, रीजनिंग एंड द जीएस वाला पोर्शन। ठीक है, आप क्या करो, पहले खुद पे डिसाइड करो, खुद पे देखो कि आपकी कौन सी 2 पोर्शन अच्छी है ना। आपको अगर क्लियर करना हो, 150 मार्क्स लाने हो, ठीक है, देन यू विल सी कि आपको 2 सेक्शन को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, इधर इट इज द मैथ्स वाला पोर्शन और रीजनिंग वाला पोर्शन। ठीक है, या फिर इंग्लिश वाला पोर्शन और जीएस वाला पोर्शन, कोई भी 2 पोर्शन आपको अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको 200 प्लस लानी है, उसके लिए मैं बात करता हूँ। ठीक है, पहले 150 वाले देखो। हाँ, तो क्या करनी है आपको, ये फर्स्ट थिंग 2 पोर्शन को आप सही कर लो। ठीक है, मैथ्स वाला पोर्शन देखो, आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ माइन। ठीक है, मेरा मैथ्स सही था बिकॉज आप प्रिपेयर फॉर द सीडीएस। ठीक है, सो मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से आप इनफैक्ट अगर एटलीस्ट 15 कर लो, एटलीस्ट 15 कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी, आपके 15 श्योर। मैथ्स तो श्योर वाला आंसर होता है, आपने सॉल्व करा, यू गेट द राइट आंसर। ठीक है, देन इट मेक्स सेंस एंड यू विल गेट द राइट मार्क्स ऑफ 15 into 3, दैट इज 45 मार्क्स। ओके, एंड विथ दिस द सेम, दैट इज फॉर द रीजनिंग वाला पार्ट। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। ठीक है, 25 में से आप सिर्फ 20 से 22 क्वेश्चन राइट करोगे। हाँ, मैं राइट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको 2 पोर्शन अच्छी करनी है। 2 पोर्शन यू मस्ट हैव टू बी डू वेरी ग्रेट। ठीक है, तो 2 पोर्शन अच्छी करोगे तो इसमें से जो एरर होने की चांसेस है वो कम है। ठीक है, तो मैथ वाला पोर्शन आप एटलीस्ट 15 करोगे। आई नो 15 कम है, ठीक है, फिर भी 15 करोगे, एंड रीजनिंग वाला पार्ट 20 से 22 वाला पार्ट करोगे। ठीक है, ओके। एंड जो हमारे पास इंग्लिश वाला पोर्शन है एंड जीएस वाला पोर्शन है, इंग्लिश वाले पोर्शन पे हमारे 30 क्वेश्चन पूछते हैं वो। ठीक है, 30 क्वेश्चन आप क्या करोगे, एटलीस्ट यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन। ठीक है, मैं 5 फिर भी छोड़ रहा हूँ, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जिसमें से यू मस्ट हैव टू सी 20 to 22 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, है ना, सही होने चाहिए। ठीक है, ओके। एंड जीएस वाला पोर्शन 25 क्वेश्चन में से एटलीस्ट यू हैव टू डू 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन इज इनफ फॉर क्लियरिंग द आफ्टर एग्जामिनेशन वेरी वेल। ठीक है, इतने करोगे आप, यू विल डेफिनेटली गेट द 150 नंबर। ठीक है, सो कितने हो गए, देखो 15 हमारा हो गया मैथ्स में। ठीक है, एंड 15 हमारा हो गया जीएस में, 30 हो गए, एंड 20 हो गए हमारे पास इस वाले पोर्शन पे या इंग्लिश वाले पोर्शन पे। ठीक है, हो गए कितने, 50, एंड 20 हो गया हमारे पास रीजनिंग वाला पोर्शन। ओके, सो यू विल गेट द राइट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन इज 70, है ना। आप 70 क्वेश्चन आपने सही करा। ओके, इसमें भी अगर कुछ चीज़ें गलती हो जाती हैं, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन माइनस फिर भी कर लो, 65, एंड 65 into 3, है ना, यू विल गेट डेफिनेटली अ गुड मार्क्स, है ना। बहुत अच्छा स्कोर किया आपने, 150 क्रॉस कर दिया। ठीक है, ओके, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं होता। आपने जो टिक किया ना एग्जैक्टली उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, एंड बहुत सारे क्वेश्चन नेगेटिव हो चले जाते हैं। ठीक है, देखो एफकेट जो पेपर सीटेक लेता है, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर किसी के पास नहीं है। ओके, सो अगर मॉक लगा भी रहे हो तो मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट वाज नॉट द प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, सो नो वन नोज द प्रीवियस ईयर व्हाट दे हैव आस्क्ड अर्लियर। ओके, सो जो एग्जैक्टली पेपर जिन्होंने दिया है वो बेटर बता सकता है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आती है। ठीक है, एंड ना टेस्ट भी बता सकता है, एंड
कोई भी चीज़ें या फिर कहीं से भी आप जाने की कोशिश करोगे, ठीक है? कोई नहीं बता सकता, ठीक है? पेपर कैसा आता है, ठीक है? बट वो बताएगा आपको जो जिसने पेपर अर्लियर दे रखा है। मैथ्स वाला पोर्शन देखो मैथ्स इतनी ईज़ी आती है ना, देखो मैथ्स वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं पूछते हैं, ठीक है? मैथ्स में क्या पूछते हैं, एक बेसिक पैटर्न पे वो क्वेश्चन अलाइन करते हैं, ठीक है? बेसिक पैटर्न जैसे कि क्वेश्चन आ गया स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत फास्ट और बहुत ही एडवांस क्वेश्चन कभी नहीं पूछा उन्होंने, कभी नहीं, ठीक है? मैंने पेपर दिया, आई हैव गॉट 180 प्लस मार्क्स, ओके। सो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो एक पोर्शन है ट्रेन वाला पोर्शन, ठीक है? तो ट्रेन वाले पोर्शन पे दे हैव आस्क्ड वेरी ईज़ी क्वेश्चन, ठीक है? कि एक ब्रिज को क्रॉस करा ट्रेन ने, डिस्टेंस निकाल दो, है ना? लेंथ निकाल दो कितनी हुई, क्या कितने टाइम पे निकाली, बस दैट इज़ इट। एंड अगर बोट एंड स्ट्रीम वाला पूछा, तो बस सिंपल क्वेश्चन पूछा उन्होंने, बस हो गया। एंड इसी तरह से सेम रेस हो गए, अगर रेस उन्होंने पूछा तो रेस से थोड़ी सी क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने, ठीक है? मिक्सचर एलिगेशन ईज़ी देते हैं वो, है ना? मोस्ट ऑफ द पार्ट ईज़ी देते हैं, ठीक है? बट एक चीज़ आई हुई थी एक कुछ 2 टाइम्स पहले, ठीक है? वो था प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम, ठीक है? इसलिए मैंने अर्लियर आपको बताया। हाँ, ऑलरेडी जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप जॉइन ना करा हो, जाके टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करो, बिकॉज़ वहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बता रखे हैं जो आपको लास्ट मोमेंट में कवर करने ज़रूरी होंगे, ठीक है? वहाँ से कवर कर सकते हो आप। बेस थ्योरम इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ अर्लियर ये पूछ चुका है। देन आफ्टर इन्होंने प्रोबेबिलिटी से कोई रिश्ता नाता ही नहीं रखा, ठीक है? सीटैग वालों ने, मतलब क्वेश्चन आए ही नहीं एक भी प्रोबेबिलिटी से, बट प्रीवियस अटेम्प्ट में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन थे, है ना? इसलिए सो कार्ड कर लो प्रोबेबिलिटी से, ठीक है? कॉइन टॉस वाली है वो कर लो, ट्रिक्स होंगी वो कर लो, ईज़ी होंगी। तुम्हें सॉल्व करने में बेस थ्योरम ऑब्वियसली करके जाना है, आई सजेस्ट यू। ओके, सो मैंने ये बता दिया अभी आपको कि कितनी करनी है फॉर द जिन्हें 150 मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है? ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू उन्हें जिनको 180 प्लस चाहिए फॉर श्योर, ओके। सो देखो जो 180 वाला हमारा सेगमेंट है वहाँ आप कैसे स्कोर करोगे, देखो फर्स्ट थिंग आपके जो पोर्शन है ना, इंग्लिश वाला पोर्शन, रीजनिंग, मैथ एंड जीएस, आपके चारों अच्छे होने चाहिए, ओके। देन यू विल गेट द 180 प्लस और द 200 मार्क्स, ओके। तो मैथ्स में कितने करोगे आप, 220 क्वेश्चन में से आपको एटलीस्ट 18 क्वेश्चन करना है, एटलीस्ट 18 क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर राइट आप चूज करोगे। देखो 3 क्वेश्चन इंक्रीज करा, 15 से 18 करा, मतलब 3 क्वेश्चन, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, ओके। सो नाउ 9-10 नंबर आपको बहुत आगे लेकर चला जाएगा, ठीक है? इसलिए इंग्लिश मैथ्स में आपको 18 एटलीस्ट करने हैं इन अ फर्स्ट गो, ओके। एंड फिर आप रीजनिंग वाला पार्ट देखोगे, रीजनिंग वाला पार्ट सारा ईज़ी होता है, ठीक है? 25 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपकी कुछ आएँगी जो रीअरेंजमेंट वाली होंगी, या फिर कुछ कह लो आप वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स को जो है ना लेटर्स को उन्हें रीअरेंज करके बताओ कोई मीनिंगफुल वर्ड्स बन रही है या नहीं। तो इफ यू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग कि क्या दे रखा है उन्होंने, देन यू विल गेट द राइट आंसर। बट अगर वहाँ पे समझ नहीं आई, देन यू विल स्किप दैट क्वेश्चन, ठीक है? तो एक चीज़ें और होती हैं, वो चेस के जितने एलिमेंट्स हैं ना, उनके इंग्लिश नेम है ना, उसे ज़रूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है? वहाँ से वो अरेंज करके क्वेश्चन में क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है? ओके। एंड ऑल्सो उसके बाद जो हमारा रीजनिंग का पार्ट है, उसमें से एक सीक्वेंस हो गई हमारी नंबर सीरीज़ की, ठीक है? तो नंबर सीरीज़ वाले पोर्शन पे वो बेसिकली टेक्स्ट बुक पे लगा रहोगे तो उसमें ईज़ी होगा, ठीक है? यू हैव सॉल्व्ड वेरी ईज़िली। वहाँ पे पेपर में अगर आपने देखा कि अगर कोई सीक्वेंस बन रहा, आपसे हो जा रहा, देन इट इज़ वेरी गुड, है ना? अगर नहीं बन रहा, ठीक है? देन यू विल स्किप, है ना? बिकॉज़ वो वाला पार्ट जो नंबर सिस्टम का होता है, वो दे हैव मेड थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट, ठीक है? कि थोड़ा-सा दिमाग लगा सको, इनफैक्ट उस टाइम पे दिमाग में नहीं बात आई तो कोई बात नहीं, ठीक है? 25 में से आप 23 सॉल्व करोगे, 22 सॉल्व करोगे, दैट इज़ इट फॉर द रीजनिंग वाला पार्ट। सब करने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव नहीं करोगे, ठीक है? एफकेट वाला एग्ज़ाम जो है वो नेगेटिव वाला एग्ज़ाम नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करके स्कोर नहीं ला सकते, ठीक है? अगर आपने अटेम्प्ट करा गलत तो यू विल गेट डाउन योर मार्क्स, है ना? दैट वाज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है? सो रीजनिंग वाला पार्ट यू हैव कवर्ड 20 टू 23 एंड इंग्लिश में आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दैट इज इट, है ना? कैसे करोगे, देखो कुछ टेक्निक्स हैं। फर्स्ट टेक्निक इज द एलिमिनेशन मेथड जो आपके पूरे सारे पोर्शन पे लगेगी, ठीक है? एलिमिनेशन कैसे लगानी पड़ेगी, देखो 4 ऑप्शन होती है, क्वेश्चन पढ़ोगे आप, ठीक है? एंड यू विल गेट द आइडिया और द सेंस कि दिस क्वेश्चन विल बी द राइट आंसर, ठीक? उसमें से कुछ लग रही होंगे ना कि ये नहीं होंगी, तो जो लग रहा है ना होगा, उसे तो अभी स्टॉप रखो। जो लग रहा है एग्ज़ैक्टली कि हो ही नहीं सकता, उसे एलिमिनेट करो, काटो। दिस इज़ द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है? एलिमिनेशन करके ना आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है? ये ऑब्वियसली नहीं होगी तो नहीं होगी, आई एम वेरी श्योर, ठीक है? देन यू विल गेट द 2 ऑप्शन और 1 ऑप्शन रिमेन्ड, टिक कर दो, दैट इज़ इट, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा मत करना, ठीक है? कुछ 5 से 10 क्वेश्चन में कर सकते हो, दैट्स ऑल। सभी मत करना ऐसा, है ना? हाँ, सो इंग्लिश वाले पार्ट आप 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ग्रामर वाला जो पोर्शन है, वो ग्रामर में ऑब्वियसली
हाँ, कहाँ से करनी है बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। वीडियो को कंटिन्यू बने रहो, है ना? बहुत चीज़ें बताता हूँ थोड़ी अंदर की बात जो सीटेट वाले पूछते हैं, ठीक है? ओके, सो इंग्लिश में आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, एटलीस्ट उसमें से आपके 24-25 राइट होंगे, है ना? 2 क्वेश्चन आते हैं वोकैब के, है ना? तो अभी से 2024 वाला जो पैटर्न था, 24 का सेकंड, 24 का फर्स्ट, है ना? इस वाले पार्ट में एंड 23 का जो सेकंड था, 23 का जो सेकंड वाला पार्ट था, उस वाले पार्ट में उन्होंने क्या दिया था जो वोकैब वाला पोर्शन था ना एंड अर्लियर है ना उसके पहले भी उन्होंने कुछ वोकैब वाला पोर्शन थोड़ा हार्ड दे रखा होता है। देखो सीडीएस जो इंग्लिश पूछती है ना उसकी वोकैब थोड़ी ईज़ी होती है, बट एफकेट की वोकैब थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है? एंड एनीवन with the basic knowledge or a good knowledge cannot get the right answer or the right idea what they want to say. Okay, so the words which convey the meaning है ना we are unable to define. Okay, so जो words होते हैं उन्हें skip करना, जो समझ में नहीं आए उसे skip करना, टिक नहीं करोगे, ठीक है? नेगेटिव नहीं करोगे। हाँ, बट इस वाले पैटर्न में क्या था 2025 वाले में उन्होंने वर्ड्स बहुत सिंपल दिए थे। हाँ, तो इसका मतलब ये क्या हुआ उसमें अटेम्प्ट करा, ईज़ी क्वेश्चन था, 7 इंटू बन गए। तो सेम अगर पेपर में डिफिकल्ट आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, काम रहना एंड कंपोज़ रहना, रिलैक्स रहना कि आप कर लोगे, ठीक है? तो उस वाले पोर्शन पे आप क्या करोगे ईज़ी आए तो करोगे, हार्ड डिफिकल्ट आए तो नहीं करोगे। डायरेक्टली ड्रॉप करोगे क्वेश्चन को, ठीक है? वोकैब वाला पार्ट क्या हो गया? इडियम फ्रेजेस बताता हूँ कहाँ से करनी है, ठीक है? ओके। एंड इंग्लिश में आप 30 में से एटलीस्ट 30 से 30 करोगे एंड दिस इज़ फॉर द जो 180 प्लस एंड 200 वाला स्कोर करने वाले हैं, उनके लिए, ठीक है? 150 वाले मैंने बता दिया ऑलरेडी कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको। हाँ, तो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 25 एटलीस्ट 24 सही होंगे एंड फॉर द रीजनिंग वाला पार्ट रीजनिंग मैंने बता दी ऑलरेडी। जीएस वाला पार्ट, यस, तो जीएस वाले पार्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं, यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 15 प्लस, है ना? 15 से प्लस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, दैट इज़ इट, है ना? यू विल फील कि आपने कितने अटेम्प्ट करते बताऊँ? 85 क्वेश्चन, ठीक है? एंड मोर देन दैट, ठीक? ये सेकंड गो में जाओगे। फर्स्ट गो में गया आपने, सेकंड गो देखो टाइम ऑलरेडी ये सारा आपने सॉल्व करा, सेकंड गो में तब जाओगे जब टाइम आपके पास ऑलरेडी है। देन आफ्टर यू हैव एक-एक क्वेश्चन को आपको देखनी है, ठीक है? कौन-कौन से क्वेश्चन मैंने छोड़े, आपने दिमाग से पूछना, ठीक है? दिमाग से पूछना कि क्या मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ सेकंड टाइम में। मैथ्स के जो 2 क्वेश्चन छूटे, 18 करे आपने, 2 छूटे, क्यों नहीं हुए? पूछो खुद से वहाँ से, आंसर निकाल के लेकर आओ, ठीक है? एंड सेम इट इज़ विद द इंग्लिश वाला पोर्शन, अंडरस्टैंडिंग क्यों कम है ना? बताता हूँ मैं कैसे कवर करनी है। ओके, अंडरस्टैंडिंग क्यों कम है इंग्लिश वाले पोर्शन पे? ये देखो ना वहाँ पे खुद से पूछो, ये क्वेश्चन हो सकती है अभी? नहीं, करूँगा तो गलत होगा, फिर ड्रॉप इट, ठीक है? तो इस ऐसे करके ना एक तो एलिमिनेशन वाला मेथड लगा के, दूसरी चीज़ें आप ऐसे खुद से पूछिए, ये वाला क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ दोबारा एंड यू विल सरप्राइज्ड कि सेकंड को में आप जाओगे ना तो जो क्वेश्चन आपने छोड़ रखा है 3, 4, 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है? एटलीस्ट 5 क्वेश्चन में से 5 सही नहीं होंगे, 3 तो होंगे, 2 तो होंगे, आप पॉजिटिव में ही हो, ठीक है? ओके, ऐसे आपको सॉल्व करनी है। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली पोर्शन हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है? देखो जो मैथ वाला पोर्शन है, ठीक है? पैटर्न बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, कुछ-कुछ एक इम्पोर्टेंट पैटर्न पे क्वेश्चन वो पूछते हैं, है ना? वो ज़्यादा नहीं पूछते सीडीएस जैसा, हाँ। तो आप वो बेसिक पैटर्न को पकड़ो एंड उस पैटर्न पे काम करो एंड यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है? एंड आफ्टर दैट रीजनिंग वाला पोर्शन कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, क्लॉक से 2-2 क्वेश्चन देखे मैंने, ठीक है? ऐसे पूछते हुए क्लॉक नहीं कैलेंडर से, ओके कैलेंडर से 2-2 क्वेश्चन मैंने पूछते हुए देखे उन्होंने उनके 2 क्वेश्चन वो पूछते हैं कैलेंडर से एंड क्लॉक से, तो एक-एक क्वेश्चन दोनों से ऑब्वियसली रहती है बट बढ़ा दे तो अच्छी बात है, ठीक है? आप कर लोगे। एक पोर्शन होता है सैलोजिज़्म वाला, अच्छे से करना, एक पोर्शन होता है पढ़ लो, ये चीज़ें पढ़े नहीं हो ना, पढ़ के जाओ, है ना? दिस विल डेफिनिटली इम्प्रूव योर मार्क्स, है ना? एंड सैलोजिज़्म हो गया, वेन डायग्राम सीख लो वहाँ से एंड ऑल्सो जो पोर्शन रहा वेन डायग्राम वाला एंड उसके बाद एक होती है डॉट स्ट्रक्चर की ट्रायंगल ट्रायंगल के अंदर एंड ऑल्सो जो स्क्वायर है एंड सर्कल है उसके अंदर डॉट बहुत सारी होती है, तो वो वाला जो पोर्शन है उसे एक सॉल्व करने की कोशिश करो, वहाँ से आप कर लोगे, ठीक है? तो वहाँ से वो डॉट वाला भी सीक्वेंस 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, ठीक है? तो वो वाला पोर्शन करो। देखो जिन्होंने पहली बार देखा है मैं बताता हूँ, थोड़ी-सी हिंट देता हूँ कैसे वो सॉल्व होती है, ठीक है? ओके। एंड जिन्होंने कर रखा है दे ऑलरेडी नो कि क्या उस क्वेश्चन में करनी होती है। ओके, तो देखो जो डॉट वाला क्वेश्चन है ना, फर्स्टली पिक वन डॉट है ना? जो एक डॉट है ना,
एक लेट्स अज्यूम कि वो वाली डॉट स्क्वायर में भी है और सर्कल में भी है, ठीक है? तो बस वो इस एक डॉट को पकड़ो एंड ऑप्शन को चेक करो कि वो वाली डॉट हम कहाँ लगा सकते हैं ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में जहाँ पे स्क्वायर एंड सर्कल दोनों बीच में आनी चाहिए। ऐसे लगा के देखो कोई इसी तरह क्वेश्चन में 3 डॉट से 4 डॉट होंगे, ठीक है? एक-एक डॉट को लगाकर देखो ऑप्शन में, ठीक है? एक डॉट हो जाएँगे कि आपकी ट्रायंगल में भी है, हेक्सागन में भी है, सर्कल में भी है, सब में आ रही है। तो फाइंड आउट करो ना कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें वो डॉट तीनों में आ सकती है, अपने खुद से इमेजिनेशन की पावर से बढ़ा के देखो, ठीक है? किसमें आ सकती है एंड देन यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है? ऐसे होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है? रीज़निंग वाला पोर्शन में। ओके, रीज़निंग थोड़ा-सा डिफरेंट होता है ना? डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे, डिफरेंट कहेंगे एंड थोड़ा-सा एडवांस लेवल का होता है, दैट इज़ इट। जो मैंने पोर्शन बताया 3-4 टॉपिक्स कैलेंडर, क्लॉक, सिलोजिज़्म, वेन डायग्राम एंड ये जो डॉट वाला मैंने बताया, वो करके जाना, ठीक है? एंड अगर यू विल गेट डिफ़िकल्टी ऑफ काउंटिंग द फिगर्स, है ना? कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आर देयर, होती है ना पैटर्न वाली, उसके अंदर कितने सारे ट्रायंगल्स हैं। अगर नंबर बड़ा हो फिर निकालने की ज़रूरत नहीं, स्किप दैट क्वेश्चन। इसलिए मैंने बता रहा हूँ ना कि थोड़ी-सी जो पोर्शन डिफ़िकल्ट वाली आ रही होगी, उसको स्किप करें लिटरली, है ना? वहाँ डिसहार्टेंड फ़ील मत करना कि मुझे तो आता ही नहीं, मैंने ये करा ही नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है? ओके। अपना कॉन्फिडेंस बना के चलोगे तुम। कुछ क्वेश्चन फर्स्ट को में रहने दोगे, सेकंड को में आओगे, सारी कर दोगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन छोड़ोगे, रीज़निंग के 2-3 क्वेश्चन छोड़ोगे। ये बताओ कि जितने छोड़ने हैं, ठीक है? एंड फोर्थ इंग्लिश वाला पार्ट सारे करोगे। जीएस वाला पार्ट 10 छोड़ोगे। कितने कर दिया आपने? आपने ऑलरेडी एटलीस्ट 88-85 तो कर दोगे, ठीक है? एंड इतने से आपके मार्क्स आ जाएँगे 180 प्लस और 200 प्लस, दैट इज़ इट। हाँ, करने कहाँ से हैं? देखो इंग्लिश वाला पार्ट आप करोगे कहाँ से? जो ग्रामर वाला सेक्शन है, उसमें गोल्डन रूल्स कुछ होते हैं इंग्लिश के, है ना? जिन्होंने भी कवर कर रखा हो दैट इज़ वेरी गुड, कवर नहीं करा तो कवर कर लो और इनफैक्ट मैं कवर करवा दूँगा अभी यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? वीडियोज़ अपलोड नहीं हुई बट इनफैक्ट कुछ घंटों में अपलोड हो जाएँगी एंड ऑल्सो ग्रामर वाला पोर्शन हो गया, वोकैब वाला सेक्शन में क्या करनी है? देखो जो हमारे इडियम्स फ्रेजेस हैं, इनफैक्ट वो इडियम फ्रेजेस 1 या 2 देते हैं, ठीक है? तो 1 या 2 इडियम्स इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? भैया 2 इम्पोर्टेंट कहाँ होते हैं? अरे होते हैं, एफकेट वाले पेपर में होते हैं बिकॉज़ ऑफ ना 2 इंटू 3 6 मार्क्स होते हैं, 6 मार्क्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बच्चे तो मैंने देखा फेल होते हुए 2 नंबर 4 नंबर जैसे थोड़ी पीछे हो जाते हैं, ठीक है? ओके, मैं कुछ बताऊँगा अपने बारे में भी, ठीक है? चलो, पहले ये कवर करते हैं ना पोर्शन जहाँ हमने शुरू करा था, ठीक है? कैसे करनी है? इंग्लिश वाला पोर्शन, वोकैब हमारे इडियम फ्रेज़ करोगे, देखो अगर ब्लैक बुक आपके पास होगी, ठीक है? तो ब्लैक बुक से जाके फर्स्टली जाओ एंड वहाँ से इडियम फ्रेज़ेस जो 200 वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, उसे पढ़ो। आई नो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएँगे, आ गए, आपका लक बहुत अच्छी चीज़ है, आपके शिफ्ट में आए तो। अगर नहीं आए क्वेश्चन तो क्या करोगे? उसे पढ़ोगे, डेफ़िनिटली आप उसे आगे पढ़ोगे एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे ना कि जो इडियम फ्रेज़ है वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? जैसे ये देखो, एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा-सी लेता हूँ कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब क्या है? सारे क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग होती है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है ना। हर सारी डिफ़िकल्टीज़ में कुछ ना कुछ पॉज़िटिव चीज़ छुपी हुई होती है ना, ऐसी इसका एक ये मतलब हो गया, ठीक है? सो सेम आपको ऐसे मतलब जो मीनिंग निकाल के आपको समझनी है एंड दिमाग में आपको अपलोड करनी है, ठीक है? खुद में समझना उस चीज़ को कि ये कैसे होगा, है ना? कि ये सही है, कैसे अंडरस्टैंडिंग आपको बेसिक कहूँ तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है फॉर द इडियम एंड फ्रेजेस वाला पार्ट, ठीक? वोकैब में एंटोनिम, सिनोनिम आ रही होगी तो अच्छी बात है, नहीं आ रही होगी तो स्किप करना एंड जो सेक्शन एक वो हमारा पैसेज वाला पार्ट है एंड क्लोज टेस्ट इट माइट बी कम और नॉट, ठीक है? सो पैसेज वाला जो पार्ट है वो कैसे करोगे? देखो जैसे हम बचपन में करते थे ना स्कूल वाले टाइम पे कि पैसेज दे रखा है, क्वेश्चन दे रखे हैं, वहाँ से उठाया, पुट इन करा, आंसर है ना? वो चलता था बचपन में। अभी ऐसा सीटेट वाले ऐसे नहीं पूछते, ठीक है? क्या पूछते हैं? अंडरस्टैंडिंग, ओके? आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेटर है, ठीक है? वो जो 2 पैराग्राफ मेक श्योर हो 2 पैराग्राफ में एटलीस्ट देंगे वो, ठीक है? 1 पैराग्राफ वाले नहीं पूछते वो, ठीक? तो 2 पैराग्राफ में जो दिए हुए होंगे, हाँ, उनको उनको पढ़कर आपने कितना अंडरस्टैंड किया, कितना आपने ग्रैब किया, वो चीज़ें देखते हैं, ठीक है? तो क्या करोगे आप देखो इनफैक्ट 2 घंटे का टाइमिंग जो है वो अच्छा है, काफ़ी टाइम बचेगी आपके पास, तो जितनी भी पैसेज होगी ना, पैसेज को आप 2 बार पढ़ोगे, ठीक? अंडरस्टैंड करोगे पढ़ के एक बार समझ के, दोबारा फिर पढ़ोगे। पहले क्वेश्चन देखोगे, देन पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे, देन आंसर आंसर सॉल्व करोगे, ठीक है? किसी मिस्टेक हो गए, पैसेज फिर पढ़ोगे, ठीक? तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, दैट इज़ इट।
है ना? एंड बस हमें यही करनी होती है फॉर द इंग्लिश वाला पोर्शन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग जो आता है उतनी ही आएँगी, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आने वाली, ठीक है? जितनी आती है उतनी आएँगी। पढ़ोगे थोड़े नंबर इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक? बट जिनका इंग्लिश ऑलरेडी बेटर है, वो अच्छा एक्सेल करेंगे, ठीक? जीएस वाला पोर्शन देखो, मैं चैनल पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ चल चुकी हैं, ठीक है? फॉर जीएस वाला पार्ट 1 घंटे की वीडियोज़ हैं, सारे रेलेवेंट टॉपिक्स पे हैं, जाके चैनल पे जाओ, देखो, है ना? एंड इनफैक्ट ये मेरी सीरीज़ थी हाउ टू बूस्ट योर मार्क्स फ्रॉम 130 टू 150 और 180, ठीक? बहुत सारे बच्चे स्टक हो गए वहाँ तक, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी एंड ऑल्सो यू विल गेट benefit from this video and I thought this will much be helpful for you, okay? So अगर वो वाली जो वीडियो है ना 180 प्लस हाउ टू स्कोर, वहाँ पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे बता रहा है कि कुछ-कुछ चीज़ें कैसे इम्प्रूव करनी है खुद को, एग्ज़ाम के टाइम पे कैसा खुद को मेंटली माइंड सेट करके जाना है, ठीक है? मेंटली कैसे स्टेबल रखना है, ठीक है? बताता हूँ आगे सारी चीज़ें, ठीक है? देखो, ये जीएस वाला पार्ट करा रखा है मैंने, वहाँ जाके करके देखो एंड करंट अफेयर वाला पार्ट होगा वो भी कर लेना, ठीक है? चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, जाके सारी चीज़ें देखो एंड वहाँ से जीएस कवर कर लोगे एटलीस्ट 15, दैट इज़ इट। ये मत वहाँ फ़ील करना भैया मेरे 10 नहीं हो रहे, 10 छूट रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है? पेपर क्लियर करना इज़ बहुत ज़रूरी, ठीक है? आपके लिए भी, आपके घरवालों के लिए भी, ठीक? देखो, तो चीज़ें हुई क्या थी? फर्स्ट थिंग मैंने जब अपना पेपर दिया था, ठीक है? तो 146 मार्क्स मेरे आई गॉट बट कट ऑफ कितनी लगी थी? भैया कट ऑफ लगी थी उस टाइम पे 151, ठीक है? कट ऑफ जाती थी 151 एंड 155 हाईएस्ट, ठीक है? तो इट वाज़ द टाइम ऑफ 2023, ठीक है? सेकंड वाला पेपर जिसमें कट ऑफ गई थी 151 एंड आई स्कोर 146, ठीक है? सो वो 5 नंबर जो था वो दैट मेक्स सेंस, ठीक है? कोई 5 नंबर से 5 नंबर के लिए मैं थोड़ा-सा रह गया, मेरे 6 महीने जो है वो खराब हो गए, प्रिपरेशन चली गई, बेकार चली गई, ठीक है? ये वाला फ़ील आ रहा था, ठीक है? बट मैं करूँ क्या? अब पेपर हो गया, रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो गया, ठीक? तो भाई उस दिन मैंने ऐसा सोचा, ठीक है? मैंने बस ठान लिया डिटर्मिनेशन, ठीक है? इट इज़ वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द ऑफिसर्स, ठीक है? दैट इज़ द इट कम्स विद द फैक्टर 4, है ना? डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना। सो डिटर्मिनेशन, सो योर डिटर्मिनेशन, हाउ डिटरमाइन यू आर, ठीक है? सो डिटर्मिनेशन मैंने सो करा, वो 5 मार्क्स मैंने खुद से ये बात कर लिया था भाई, वो 5 मार्क्स है कट ऑफ से अगले पेपर में मेरे 50 मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे, 50 मार्क्स, है ना? ये आपको फ़ील हो रहा हो, सुनकर फ़ील हो रहा होगा कि ईज़ी है, नहीं, दैट वाज़ नॉट ईज़ी, ठीक है? पेपर क्लियर करना इज़ थोड़ा-सा चैलेंजिंग, बट पेपर में कट ऑफ से 50 नंबर इम्प्रूव लेकर आना लिटरली, है ना? वो मुझे बाद में फ़ील हुआ, उस टाइम पे फ़ील नहीं हुआ, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मैंने पेपर दिया, ठीक है? यू विल शॉक्ड, कट ऑफ गई 137, ठीक है? कट ऑफ गई 137 एंड आफ्टर दैट और 139, ठीक है? आई गॉट 180 प्लस, मीन्स मैंने अप्रोक्स 50 मार्क्स इम्प्रूव कर लिए थे फ्रॉम नॉट क्लियरिंग बाय 5 मार्क्स, 50 मार्क्स इम्प्रूव कैसे है? वो डिटर्मिनेशन से, वो हार्ड वर्क से, है ना? वो दिमाग में जो होता है ना कि नहीं करना है पेपर, मतलब पेपर क्लियर करना है, ठीक है? दैट इज़ इट। तो दिमाग में अपने लेकर चलिए 4 दिन, है ना? कितना भी आपका ब्रेन बोल रहा हो, माइंड बोल रहा हो कि भैया नहीं होगा, नहीं होगा, डेढ़ 130 नंबर आ रहे, 120 नंबर आ रहे, पेपर में इट माइट बी नहीं होंगे एंड इनफैक्ट जिनके भी पेपर में ऑलरेडी उन्होंने दे रखा हो, पेपर क्वालीफाई ना हुआ हो, वो तो थोड़ी ज़्यादा डरे हुए होंगे, ठीक है? बट डरने वाली बात नहीं है, कॉन्फिडेंस अच्छी रखो, ठीक है? यू विल डेफिनिटली क्लियर दिस एग्ज़ामिनेशन, ये बहुत बड़ी एग्ज़ामिनेशन नहीं है ना? थोड़ी स्ट्रैटेजी अच्छी चाहिए एंड यू विल डेफिनिटली गेट इट, ओके। सो जो कांग्रेचुलेशन वाला मैसेज था दैट विल बी डेफिनिटली मच हैप्पियर फॉर मी, है ना? एंड दैट टाइम आई नेवर फॉरगेट, ठीक है? सो सेम थिंग आपके लिए साथ भी होगा, जब कांग्रेचुलेशन वाला मैसेज आएगा आपके पास, आपके घर वाले, आप सब खुश होंगे, ठीक है? ओके, सो देखो, आज मैंने लाइव स्ट्रीम लिया, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जो बच्चे थे कनेक्ट थे, उनको मैंने बताया सेम थिंग जो मैं यहाँ बता रहा हूँ यूट्यूब पे, थोड़ी-सी कुछ अच्छी चीज़ें भी, ठीक है? कि कैसे इम्प्रूव करना है मार्क्स को, कैसे मार्क्स लाओगे एंड देखो इंडिविजुअली सबकी चीज़ें अलग-अलग होती हैं। कोई बच्चा बिगिनर है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया क्लियर ना हुआ, कोई बच्चा बहुत बिगिनर है ना, पूरा फ्रेशर है, ठीक? और कोई रिपीटर्स जिनके क्लियर ना हो रहे हैं, कोई रिपीटर से बट उनको 180 चाहिए, 200 चाहिए फॉर द मेरिट इन, है ना? इन सब चीज़ों के लिए बात करेंगे मेरिट इन के बारे में कभी, ठीक है? पेपर पे ध्यान दो। हाँ, सो तो डिफरेंट टाइप्स, सो मैंने अर्लियर बताया पेपर क्वालीफाई कैसे करनी है, देन बताया मैंने पेपर में इम्प्रूव कैसे करने हैं। देखो मैं छोटी-सी बताता हूँ आपको, देखो एक आपने आर्टिस्ट को देखा होगा, ठीक है? वो क्या करता है? अपने पिक्चर्स को ना डिटेलिंग पे काम करता है ना? करता है ना? सेम आप ये करोगे।
एफकेट आपका पिक्चर है, ठीक है? आप ये पिक्चर खुद से बना रहे हो, एयरफोर्स पे ध्यान रखोगे, ठीक है? करोगे क्या आप? डिटेलिंग्स पे काम करोगे। मैथ्स के पोर्शन पे मॉक लगाने टाइम अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ हो ना, देन रुको, वहाँ फाइंड आउट करो कि ये क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुआ? कि मैंने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा, मेरा एसआईसीआई खराब है, मेरा कुछ एसआईसीआई के टाइप्स मैंने पढ़ नहीं रखे हैं, मेरा मिक्सचराइजेशन थोड़ा-सा डाउन है, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ रखी है। फाइंड आउट करो एंड फाइंड आउट करने के बाद आप उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करो, ठीक है? 1 क्वेश्चन कवर करोगे, 2 क्वेश्चन कवर करोगे एंड श्योरली आप अल्टीमेटली धीरे-धीरे इम्प्रूव कर दोगे, ठीक है? एंड देखो, बेसिक चीज़ें ये होती है ना, इट टेक्स टाइम, है ना? 1 घंटे, 2 घंटे लेंगी, ठीक है? एक टॉपिक्स, बट अगर कवर कर लोगे ना, अच्छे मार्क्स इम्प्रूव कर दोगे आप पेपर में, ठीक है? सो ये सेम तरीके से डिटेलिंग्स पे काम करोगे इंग्लिश वाले पोर्शन पे, रीज़निंग वाले पोर्शन पे। बहुत लोग छोड़ रहे होंगे कैलेंडर, है ना? मत छोड़ के जाओ। 2-2 क्वेश्चन देते हैं कभी-कभी वो, पिछली बार 2 आई थी। शिफ्ट पे डिपेंड करती है, ओके, बट आ सकती हैं, तो करके जाओ। नहीं करा होगा तो मैं वन शॉट करवा दूँगा चैनल पे, ठीक है? एंड एनीथिंग रिगार्डिंग वीडियोज़ आपको चाहिए तो बता देना मेरे को, ठीक है? हाँ, मैं बता रहा था वहाँ पे इंग्लिश वाला पोर्शन आपने कर लिया, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करनी है? देखो, फर्स्ट थिंग, ये 3 से 4 दिन आप अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने दोगे, ठीक है? कॉन्फिडेंस को अप रखो, ठीक है? यू विल डेफिनिटली मेक इट दिस टाइम एंड ऑल्सो पेपर में बैठते के साथ करोगे क्या आप? फर्स्टली प्रे टू गॉड, है ना? मोस्ट नेसेसरी थिंग। आफ्टर दैट, ओके, सो आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन दैट इज़ एनीथिंग, कोई 2 वाला पोर्शन, आप उसे उठाकर करोगे। पेपर में ये लेकर नहीं बैठोगे कि सीक्वेंस नंबर 1 आई, तो हमने 1 शुरू कर दिया, 2 शुरू कर दिया, 3 शुरू कर दिया, सीक्वेंस से कभी पेपर सॉल्व नहीं करोगे, ठीक? इससे क्या होती हैं, देखो पेपर में इट माइट बी कि पहले जीएस वाला पोर्शन हो, इधर रीज़निंग वाला पोर्शन हो, इधर मैथ वाला पोर्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उन पे डिपेंड करती है। इनफैक्ट ये सेक्शन वाइज़ तो होता ही नहीं, है ना? आप फाइंड आउट करोगे, अगर एक फर्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन हो गई जीएस वाला पोर्शन, देन यू नो ना कि 25 क्वेश्चन ये चलेगी, देन आफ्टर 26 नंबर से दूसरा वाला पोर्शन आएगा, ठीक? तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट कहाँ से करोगे? जिस पे आपका ज़्यादा कमांड हो, ठीक है? ज़्यादा कमांड कहने का मतलब मैथ्स अगर अच्छा है, पढ़ के गए हो, वो करोगे, इंग्लिश का पढ़ के गए हो, वो करोगे। आई सजेस्ट यू जीएस से स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ ना, देखो, अगर दिमाग पेपर से पहले ये बोलता है ना, पेपर के टाइम पे स्टार्ट करते हो आप अरे जीएस वाला पोर्शन करने को कि लेट मी गेस कि आई थिंक थर्ड, आई थिंक सेकंड, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन, ठीक है? तो पता है वो जो ब्रेन होता है ना, वो एग्ज़ैक्टली लास्ट टाइम तक ना वो चला जाता है कि चलो गेस, लेट मी गेस ऐसे चला जाता है, ठीक है? एंड ये हो जाती है नेगेटिव नंबर ले चली जाती है, ठीक है? ऐसा नहीं करोगे। फर्स्ट थिंग ऐसा करोगे, श्योर शॉट टिक करोगे, ठीक है? Okay, I think I have given you a lot of things I've shared. Okay, so Telegram group पे कुछ भी चाहिए नोट्स I've already sent there and definitely जाके ज्वाइन करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं करा हो तो, ठीक है? एंड जिनको भी ज़रूरत हो, है ना, इस वीडियो को, फर्स्टली गो एंड सेंड इट टू हिम और हर, ठीक है? जिनको भी ये वीडियो की ज़रूरत हो, पेपर जो दे रहे हो, ठीक है? उन फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ठीक है? उनकी भी हेल्प हो जाएगी, है ना? कोऑपरेशन इज़ द वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन ऑफिसर, ठीक है? ये फैक्टर 2 में आती है। बताऊँगा ओएलक्यूज़ कभी फुर्सत में, ठीक है? अगली वीडियो में बता दूँगा कभी जब खाली हो आप, है ना? जब फ्री हो आप, जब पेपर के बाद, ठीक है? ओके, सो सीक्वेंस को सॉल्व नहीं करोगे, फर्स्टली क्या करोगे, जो आपको अच्छे से आता हो, फर्स्ट गो में, देन ओनली यू हैव टू सॉल्व वो वाले क्वेश्चन जिस पर आप 100% श्योर हो कि ये मतलब ये, दैट इज़ इट, है ना? यही आंसर होगा, दैट इज़ इट एंड नॉट मोर देन दिस एंड कुछ भी अदर नहीं, बस ये वाला आंसर होगा, ठीक? ओके, एंड कुछ चीज़ें पूछनी हो आपको, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा, हाँ, टाइम से पहले कर दूँगा। इनफैक्ट एंड I've told you for the एग्जामिनेशन कट ऑफ के बारे में बात करेंगे पेपर के अकॉर्डिंग देख के, है ना? शिफ्ट डिपेंड कर सकती है, जिनका ये पे शिफ्ट 2 हो, प्रिपेयर अच्छे से करना, थोड़ा-सा थोड़ा-सा कह सकते हो डिफ़िकल्ट आएगा कंपेयर टू पेपर शिफ्ट 1, है ना? शिफ्ट 1 वालों के थोड़े मज़े होते हैं, ठीक है? हाँ, बट नॉर्मलाइज़ेशन वो कर देते हैं, सो डोंट गेट अफ्रेड अबाउट दैट एंड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? क्लियर करोगे आप। यहाँ क्लियर नहीं कर रहे हो, वहाँ पे ऑब्वियसली क्लियर करोगे बिकॉज़ ऑफ
आपके मॉक में जो जीएस वाला पोर्शन होगा वहाँ पे आप एक्सेल नहीं कर पा रहे होगे, है ना? आई नो, क्योंकि यहाँ पे मॉक में जीएस वाला पोर्शन जो है वो डेफ़िनेटली अर्लियर कुछ मंथ पहले की होंगी सेट्स, तो आप नहीं कर पाओगे, स्टेटमेंट वाइज़ ज़्यादा होंगी। बट सीडेक वाले ऐसा ऐसा सेट नहीं करते, वो ईज़ी सेट करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन ऐसा टाइप से, ठीक है? तो जीएस वाला पोर्शन यू मस्ट डू वेरी गुड इन द एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? आप कर लोगे, है ना? सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल डेफिनिटली गेट इट, है ना? पेपर क्वालीफाई करके मेरे को टेक्स्ट शुरू करना, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।